जय गुरुजी। स्वागत है आपका गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। एक ऐसी जगह जहां हर लफ्ज में बसता है गुरुजी का आशीर्वाद और हर सत्संग में छिपी होती है उनकी लीला। ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है, क्योंकि जब गुरुजी बोलते थे तो सिर्फ कान नहीं, दिल सुनता था। अगर आप भी गुरुजी की कृपा को अपनी जिंदगी में महसूस करते हैं तो एक बार जय गुरुजी कमेंट में जरूर लिखिएगा, ताकि ये गुरु भक्ति की लहर हर संगत तक पहुंचे। और हाँ, सत्संग को अधूरा मत छोड़िएगा, क्योंकि हो सकता है गुरुजी इसी सत्संग के जरिए आपको कोई जवाब देना चाहते हो। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी। आप सबको मेरी तरफ से जय गुरु जी प्राची दीदी, जय गुरु जी गौरव भैया। मैं आज गुरुवार के दिन तारीख 16 के दिन गुरु जी के ब्लेसिंग नंबर वाले के दिन शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी। तो मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी अपने गुरु जी के सम्मुख बैठ के, और आप सब भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। मैं आज गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूंगी, जो कि गुरु जी की ब्लेसिंग मुझे मिली, तो मैं वो सब आपसे बोलना चाहूंगी। सबसे पहले तो आज मैंने गुरु जी का अपने घर में सत्संग किया, कि पिछले बृहस्पतिवार कर नहीं पाई थी। तो इसलिए आज कर दिया। मैंने बोला आज गुरु जी का ब्लेसिंग नंबर है तो आज ही कर लेते हैं। और आज जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी है, जिसके लिए आप सबको भी ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे गुरु जी कान्हा जी के रूप में भी हैं और आप सबको दिखाते भी हैं वो रूप, तो मुझको भी दिखाया हुआ है। उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके बाद एक और बहुत चमत्कार हुआ मेरे साथ। बहुत पहले भी हुआ था, पर उतना नहीं था उस दिन। तब तो गुरु जी के साथ मैं नई-नई सी जुड़ी थी, उतना मुझे अता पता भी नहीं था। बस सुना ही था गुरु जी किसी गुलाब खुशबू में आते हैं, तो वो सचमुच में जो मेरी लाबी का रूम है उसमें आए थे। पर आज मेरे साथ बहुत बड़ा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला शुकराना सत्संग हुआ। बहुत सारी मुझे ब्लेसिंग मिली गुरु जी की, तो मैं चाहती हूँ आप सबको भी वो सुनाऊँ। परसों क्या हुआ, ऐसे मैंने अपने घर में गुरु जी को मंदिर में तो रखा ही है, लॉबी में भी रखा है, किचन में भी रखा है, और एक और फ़ोटो बनाया परसों, वो पहले इनके दुकान पे होता, वहाँ से वो घर लाया है। तो वो ऐसे ही होता था अलमीरा के ऊपर। तो आज इन्होंने क्या मन में किया कि क्यों ना मैं इसके लिए एक चौकी बना दूँ, तो उन्होंने इसके लिए चौकी बना दी और कपड़ा ला दिया अच्छा-सा और वो रख दिया। हमारे घर में हम गुरु जी की बड़ी-बड़ी गद्दियाँ तो लगा नहीं सकते, पर नॉर्मल अपने श्रद्धा भाव से जैसा रख पाए हैं, वैसा रखा है। तो जब हमने वो रखा, उसी रात को मानो कोई शायद 10:15 होंगे। अब मेरे पति बाहर बालकनी में बैठे हुए थे और गुड़िया मेरे पास बैठी हुई थी। तो उसने बोला, "मम्मा जी, मैं अंदर रूम में जाऊँ खेलने?" तो मैंने बोला, "जा।" और मैं खुद फ़ोन पे इंस्टाग्राम पे कुछ देख रही थी, रील्स वगैरह। तो इसे इसने जैसे दरवाज़ा खोला तो इतनी अच्छी स्मेल, इतनी अच्छी स्मेल। मैंने बोला, "अच्छा, तो इसके पापा अंदर जाके मेरी डीओ डाल रहे हैं खुद को। अच्छा, अभी खबर लेती हूँ जाके।" तो वो 1 मिनट के बाद मैं जब उठ के अंदर आई, देखा इसके पापा तो इधर है ही नहीं, पर वैसे ही वो भी बालकनी के दरवाजे से अंदर आ रहे थे। बोल रहे थे, "इधर क्या खुशबू तुमने डाली है?" मैंने बोला, "आपने डाली है तो मेरे पूरी डीओ आपने आज खत्म कर दी। आपको कैसे मिल गई? वो मैंने कहाँ रखी थी? मैंने तो आपको नहीं बोला था कहाँ रखी है, और गुड़िया से छुपाई थी क्योंकि ये बच्चा है तो।" बोलते, "नहीं, नहीं मैंने कुछ नहीं किया।" मैंने बोला, "फिर पक्का इसी ने किया तभी ये बाहर आई थी मेरे पास बैठने।" तो जब मैंने उनको स्मेल किया, तो गुड़िया को तो कि नहीं थी, फिर मैंने इनको भी किया स्मेल, इनको भी नहीं थी, तो मैंने जाके देखी अपने डीओ, मैंने बोला, "सच में मैंने कहीं निकाली तो नहीं है?" पर नहीं, वो जहाँ छुपाई थी वो वहीं थी, छुपी हुई, इन किसी को थी भी नहीं। और वो वाली स्मेल तो मेरे डीओ की थी भी नहीं वैसे वाली, पर मैं बोला क्या पता होगी मत। थोड़ी मिक्स करके मेरे पास 2 हैं, तो उनमें से ये मिक्स करके डाली होगी इन्होंने। पर वो ऐसी स्मेल थी, वो मेरी गुरुजी की स्मेल थी, क्योंकि वो स्मेल पूरे 2 दिन तक मेरे घर में रही। आज जब मैं सुबह देख रही थी तो आज अब उतनी नहीं है इसमें, अब आज निकल गई है। मगर उस बात के लिए मेरे गुरुजी का बहुत-बहुत, बहुत-बहुत, बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे उस भाव में आके ब्लेस किया। उस तब कश्मीर में किया था, पर वो चंदन और कपूर वाली स्मेल थी, और ज़्यादातर चंदन रूप में ही करते हैं ये मुझे, गुलाब वाली बहुत पहले। पर आज तो आहाहा! क्या स्मेल थी! अभी भी मैं बस सोच के हैरान हो रही हूँ। बहुत-बहुत, बहुत-बहुत गुरुजी ने उस दिन मेरे को ब्लेस किया। और हाँ, एक और भी करना आपको सुनाना चाहूँगी मैं। जो मेरी चंडी माता है ना, मतलब काली माता, तो मेरा मायका भद्रवाह का है, तो मैं चंडी माता को छोटे से ही मानती हूँ। काली वो एक पूछती थी ना काली माँ, तो उसी से, तो मैं छोटी थी तो मेरे मन में वही भाव बैठ गया कि आप मेरी माँ हो।
तो बस मैं उसी रूप में माँ को छोटे से पूजती हूँ और शंकर जी के तो हूँ ही मैं भगे छोटे से ही, तो इन दोनों को मानती ही मानती हूँ। तो अब जब गुरुजी आए हैं तो मेरे यहाँ पड़ोसी हैं, तो अब मेरे से ज़्यादा उपकार होने लगे हैं। मुझे हर जगह कहीं न कहीं कुछ न कभी ओम दिखता है, कभी मोर दिखता है, कभी साईं बाबा, कभी कुछ, कभी माता रानी, तो ये सब होता रहता है मेरे साथ। तो मैं जब मचील वाली माता का प्रसाद लाया मेरी पड़ोसन ने और वो मुझे खाने के लिए दिया, तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरी माँ का प्रसाद मुझे मिला खाने के लिए। मैं तो नहीं जा सकी पर चलो उसने मुझे भेजा प्रसाद तो मैं खा लेती हूँ। तो मैंने बहुत चाव-भाव से खाया। तो उनका ना एक भजन है कि आधी रात आई मिस्ड कॉल, तो वो तो भजन है, अब उसपे उतना क्या है, भजन है तो भजन है। वो मेरे साथ हुआ, रात के पूरे 11 बजे थे, मैं सोई थी मस्त होके नींद में, तो उसपे मिस्ड कॉल आई, मेरे लिए 2 बार मिस्ड कॉलें आई और लिखा भी था माँ का नंबर, जो मेरी माँ है ना, उनका नंबर। तो अच्छा हाँ, मैं घबरा गई कि मम्मी ने मुझे अभी सवा 11 बजे क्यों फ़ोन किया? वो तो साढ़े 9 बजे सो जाती है। वो तो प्रेशर वाली पेशेंट है और उनको शुगर भी है, बूढ़ी भी है बेचारी। मुझे लगता है शायद वो 76 की एज है उनकी, तो वो बहुत कमज़ोर है, तो मैं बोला वो सोई होती है। क्या बात है? मैं घबराई गई उनका मिस्ड कॉल देख के। अब जब मैंने यहाँ से ही किया मम्मी को, पहले तो मम्मी ने उठाया ही नहीं फ़ोन, फिर बहुत देर के बाद उठाया, फिर बोला, "क्या बात है बच्चे तू ठीक है? इतना लेट मुझे फ़ोन कर रही है? क्या बात है? ठीक है तुझे पता है तेरी मम्मा इस टाइम नींद की दवाई खा के सोई होती है, तो तूने क्यों मुझे डिस्टर्ब किया?" मैं बोला, "मम्मी आपने मुझे फ़ोन किया था, तो तभी मैंने आपको किया।" बोलते, "मैंने तो नहीं किया।" तो वो मुझे मेरी माँ ने किया था, मेरी काली माँ ने, मेरी चंडी माता ने किया था। इसलिए मैं एक बहुत शुकराना करना चाहूँगी। मैं चाहती हूँ जैसे मुझे गुरुजी ने आके अब माता रानी हर एक रूप में ब्लेस करते हैं, वैसे आप सबको भी करें। तो मैं ये शुक्राना सत्संग करना चाहती थी आप सबके साथ। मैं बोलना चाहती थी, मैं बोलती कब गुरुवार आए मैं सत्संग करूँ और अपनी ब्लेसिंग हर किसी को सुनाऊँ ताकि गुरुजी हम सब साथ संगत पे अपनी दया दृष्टि करें, माता रानी हम सब पे दया दृष्टि करे, हमारे बच्चों को ब्लेस करे, बड़े-बड़े अफ़सर बने, निरोग रहें, तंदुरुस्त रहें, हम गुरुजी के चरण शरण में रहें। मेरे शंकर जी हमेशा दया दृष्टि रखें, दया दृष्टि रखें, दया दृष्टि रखें। हे मेरे साथ सारी साथ संगत, हे मेरे गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए बोलने में, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे क्षमा कर देना। मैं आप सबसे भी माफ़ी माँगती हूँ, अपने गुरुदेव से माफ़ी माँगती हूँ, कुल देवता से माँगती हूँ, कुल माता से माँगती हूँ, अपने पिताजनों से माँगती हूँ, सबसे माफ़ी माँगती हूँ। अपने माई-बाप वाली तरफ से सबसे माफ़ी माँगती हूँ, माफ़ी द ये जो शुक्राना सत्संग है, ये मेरे पति की तरफ से भी है, मेरी तरफ से भी है, मेरे बच्चे की तरफ से भी है। गुरुदेव आप बहुत-बहुत बहुत अच्छे हैं गुरुजी। आप सब पे दया दृष्टि करना। मैं अब अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी, हो सके तो आप सब भी मेरे साथ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सबको मेरा जय गुरु जी। आज गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे महादेव भोलेनाथ गुरुओं के गुरु महादेव के दिन, मेरे माता रानी के दिन, बुधवार के दिन मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहूँगी जो कि मेरे लिए बहुत ख़ास है। मुझे आज सोचा मैंने कि आज मैं अपने घर में ही शुक्राना सत्संग करूँगी पर मेरे घर वो दीदी जो आते हैं माँगने वाले, वो गुरुजी को मेरे से भी बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो वो कहने के लिए माँगने वाले हैं हैं वो मेरे से भी अच्छे क्योंकि जो गुरु को ज़्यादा प्यार करता हो, वो तो बहुत अमीर हैं, वो कहने के लिए माँगने वाले हैं। वो बहुत-बहुत अमीर हैं क्योंकि जो भी गुरुजी के बच्चे हैं, वो बहुत अमीर हैं। तो उन्होंने कहा दीदी मैं आज अपने घर में सत्संग करवाना चाहूँगी, प्लीज़ आप मेरे घर में आइए। तो आप और भैया, तो फिर हमने ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग समझी गुरुजी को कि गुरुजी ने हमें इस काबिल समझा कि हम किसी के घर में जाएँ शुक्राना करवाने। हमें तो उतना कुछ पता नहीं है, पर जो भी हम अपने घर में करते हैं तो हमने सेम वही की और गुरुजी ने जो-जो हमको सेवा दी थी, वहाँ जाके करने के लिए, तो मैंने भी सेम वही की और मैं अपने आप को बहुत-बहुत भाग्यशाली मानती हूँ आज कि गुरुजी ने वहाँ जाके मुझसे अपना कड़ा भोग बनवाया, फिर खुद को भोग लगवाया, जोत जलवाई, मुझे बहुत बहुत मज़ा आया आज मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझको और मेरे पति को इस काबिल समझा कि हम उनके दास बन गए, हम उनके सेवक बने। हुँ, मैं आज बहुत-बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मेरे आज खुशी का ठिकाना ही नहीं है कि गुरुदेव ने मुझे इस काबिल समझा और
वो वहाँ पे और बहुत सारी दीदियाँ थी जो बोलती थी प्लीज़ आप हमारे घर भी आना, हमने भी सत्संग करना है, प्लीज़ आप आना हमारे घर भी। तो मैंने बोला आप इतना वो मत करिए, जिस दिन आपको शुक्राना करवाना होगा सत्संग, मुझे बोल देना मैं चली आऊँगी, बस मेरे गुरुजी की रज़ा होनी चाहिए, तो उनकी रज़ा में मुझे राज़ी रहना है। बस मेरे गुरुदेव ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनका सेवक बन पाऊँ, मुझे और क्या चाहिए? अगर मेरे मेरे गुरुजी के सत्संग करवाने से किसी घर में खुशियाँ आती हैं, तो मैं 1 बार क्यों 50 बार करवाऊँ। जब मुझे मुझे गुरुदेव आज्ञा देंगे, मैं तब दौड़ के चली जाऊँगी। बस मेरे गुरुजी मेरे अंग संग रहें, मेरे शंकर मेरे अंग संग रहें, मेरी माता रानी मेरे अंग संग रहें और जैसे मुझ पे ब्लेसिंग करते हैं, वैसे आप सब पे करें, जो आप मेरा सत्संग शुकराना सुनते हैं और जो प्राची दीदी मेरा सकराना शुकराना सत्संग शेयर करती हैं। गुरुदेव उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग दे, उनके बच्चे को बहुत सारी ब्लेसिंग दे। तो छोटे से बच्चे को ऑपरेशन आया, उन पे गुरुदेव बहुत-बहुत ब्लेसिंग करे। वो जल्दी-जल्दी ठीक हो जाए और फिर से हँसे, खेले, कूदे, पढ़े। गॉड ब्लेस हिम। मेरे गुरुदेव उसको ब्लेस करें, गुरुदेव उसको ब्लेस करें। हे गुरुदेव, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए, मुझे क्षमा करना। गुरु दीदी आप अगर आपसे मुझसे कोई गलती हो जाए, आप भी मुझे क्षमा करना। आप सब मुझे सत्संग शुक्राना में कोई गलती हो जाए, उसके लिए माफ़ करना। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ठीक है? मैं अब अपना सत्संग विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मंत्र जाप करना चाहूँगी, मैंने पहले नहीं कर पाई थी, इसलिए अब करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा गला खराब है दीदी, माफ कर देना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्यारे गुरुश्री के पावन कोमल सुंदर चरणों में जो सचखंड की खुशबू से मेरे जीवन को इस कदर महका रहे हैं, 100 करोड़ शुक्रानों के बराबर शुक्राना करने की दात बख्श रहे हैं। किस किस बात का शुक्राना करूं गुरुजी? मैं नतमस्तक हूँ, मैं नतमस्तक हूँ, मैं नतमस्तक हूँ आपके पावन चरणों में। स्वर्णा दिल्ली से आरजे गौरव प्राची आंटी के सुंदर प्यारे चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई है। शुक्रवार का शुक्राना जो 100 करोड़ शुक्रानों का फल दे रहा है मुझे जुगो जुगो से। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। सॉरी गुरुजी, जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो छोटी बच्ची समझकर बख्श देना मेरे मालिक, बख्श देना मेरे दाती। संगत जी को जय गुरु जी तहे दिल से। ये 6 अक्षर का प्यारा नाम मेरा मान सम्मान अभिमान है संगत जी। गुरु परिवार दिया, संसार दिया, सांसें दी, शुक्रवार की इतनी प्यारी सुबह दी। संगत जी छोटे छोटे बखान लेकिन शॉर्टकट में जल्दी जल्दी करूंगी, नहीं तो मेरा सत्संग इतना लंबा हो जाता है। मैं क्या करूं ना गुरु पिताजी, बखान इतने सारे होते हैं, कृपाएं इतनी सारी होती है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेती और जो शुक्राना करने के बाद और इकट्ठी हो जाती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरुजी सबसे बड़ा शुक्राना आज सुबह की इतनी प्यारी सुबह दिखाने का, नई एनर्जी भरने का और सब कुछ पॉजिटिव करने का। और सावन का आज दूसरा दिन है। सभी को गुरुजी को तो सबसे पहले मेरे परमपिता परमेश्वर को जो सबके जीवन में हरियाली लाएंगे, सुख की, चैन की, अमन की, ताकत की, निरोग्य जीवन की, काया की और जीत के मंत्र की। तो इस आस के साथ गुरुजी आपको तो है ही कोटम कोट बारंबार हर बात का शुक्राना, गुरु पूर्णिमा का शुक्राना, इतनी सुंदर गुरु पूर्णिमा देने का, इतने प्यारे गुप्त नवरात्रे देने का, दसियों विंध्यवासिनी माताओं का आशीर्वाद दिलाने का, दसों विद्याओं देवी का आशीर्वाद और पूजन करवाने का सबसे बड़ा शुक्राना। और बड़ा शुक्राना गुरु पूरब के इतने बड़े ज्ञान के साथ मुझे ब्लेस करने का और मान सम्मान दिलाने का बहुत बड़ा शुक्राना। और सावन का पहला दिन इतनी पवित्रता के साथ, इतने प्यारे पूजन के साथ हर एक चीज उपलब्ध करा के और थॉट दे के करवाने का बेअंत शुक्राना करती है गुरुजी। ये बेटी आपके होने से मुझे
किसी के भी चाहत नहीं है गुरुजी, मेरे तो सर्वस्व आप हो। मेरा पूजन, मेरी विधि, मेरा मंत्र, मेरा जाप, मेरा मन, मेरा कर्म, मेरा वचन, मेरी मुखवाणी, सब कुछ आप हो गुरु पिताजी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। बस चले जा रही हूँ एक ही नाम के सहारे गुरुजी। निर्मल बाबा, प्यारा बाबा, सबसे सुंदर, सबसे प्यारा बाबा, मेरा सर्वोपरि पिता परमेश्वरा। तो गुरुजी, गुरु पूर्णिमा की भी हार्दिक शुभकामनाएं आपके पावन चरणों में। पहला फूल गुरु का मतलब समझाने का, जो मैं अपनी संगत को साझा कर रही हूँ। गु मीन्स होता है डार्कनेस और रू मीन्स होता है रिमूवल। तो गुरु वो पिता परमेश्वर है जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की डार्कनेस को रिमूव करके आपको उज्जवल भविष्य की तरफ उज्जवलता देता है, पवित्रता देता है, स्वच्छ साफ निर्मल मन देता है, तन देता है, भविष्य देता है, कर्म देता है, वचन देता है, व्यवहार देता है, भक्ति देता है, पूजन देता है और ज्ञान का सागर देता है। और यही सब मुझे मिल रहा है गुरु पिताजी, आपसे सब कुछ मुझे मिल रहा है, किसी भी चीज की कमी नहीं है। मेरे भरे भंडार भरे हुए हैं गुरु पिताजी। मैं सोच रही हूँ इस भंडार को कहाँ बांट दूं, किसके काम आ जाऊं, किसका कल्याण कर दूं, किसका परोपकार कर दूं। शुक्राना गुरु पिताजी, बेअंत शुक्राना करती है ये बेटी, हर उस बात का, हर उस समझ का, हर उस निर्णय शक्ति का, हर उस ऊर्जा का जो सकारात्मकता से भरी आप मेरे अंदर भरे जा रहे हो। और बहुत बड़ा शुक्राना गुरु पिताजी, आपने हस्त मुद्राओं का, इतनी बड़ी हूं मैं और मुझे आज तक ये ज्ञान नहीं था कि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो हस्त मुद्राओं का क्या मतलब होता है और क्यों की जाती है। तो सिर्फ एक दिन पहले गुरु पूरब से आपने चारों हस्त मुद्राओं का ज्ञान देकर मुझसे गुरु मंत्र उन मुद्राओं में करवा के, जो कि इसलिए थी कि जो ऊर्जा उस समय मेरे अंदर से निकल रही थी वो इधर उधर व्यस्त ना होकर वापस रीजनरेट होकर मेरे ही अंदर आए। तो इतना प्यारा ज्ञान और हस्त मुद्राओं का समाधान मुझे देने के लिए, परोपकार करने के लिए, मेरी ऊर्जा को दुगना करने, चौगुना करने के लिए बेअंत शुक्राना है गुरु पिताजी। लव यू गुरु पिताजी, थैंक यू गुरु पिताजी। और इतनी प्यारी हस्त मुद्राएं जाओ मैं चलते फिरते, रास्ते में आते जाते, कहीं भी अपनी फिंगर्स के जरिए कर सकती हूँ। तो बेअंत शुक्राना है गुरु पिताजी, बहुत ज्ञान भर दिया है आपने इस बेटी में, इस छोटी सी नादान बुद्धि में। शुक्राना। और परिवार के लिए भी यही सब चीजें मांगती है आपकी बेटी। दो तो ज्ञान देना और अच्छी आत्मा देना, अच्छा चलन देना, व्यवहार देना, सुख देना, लेकिन जो भी कुछ आए सब आपके चरणों से आए, गंगा की धार बन के हमारे जीवन में गुरु पिताजी। मेरी सारी साथ संगत का भी कल्याण करना गुरु पिताजी, मैं नतमस्तक हूँ। अभी संगत जी, मैं अब छोटे छोटे शुक्राने बताती हूँ, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरु पिता की, अनमोल है और अनोखे नजारे हैं, जिन्हें समझने के लिए बहुत बहुत बड़ा मन, दिल और बुद्धि चाहिए। लेकिन छोटे छोटे शुक्रानों से भी आपको मैं खुश करती हूँ। ये छोटे छोटे फूल भी मेरी बगिया में गुरु पिता ने ही उगाए हैं। पहला शुक्राना मैं आज शुक्रवार का ही बताती हूँ आपको। जब मैं रास्ते से आ रही थी तो मेट्रो से ऑफिस तक जो वॉकिंग है वहां पे सेल लगी थी, और कैसे उस भैया ने 500-600 रुपए का इतना सुंदर ग्रीन कलर का टॉप मुझे मात्र 100 रुपीज में दे दिया। ये सब गुरु पिता के कमाल है, क्योंकि उसी की बगल वाली शॉप पे गुरु पिता का बहुत बड़ा पिंक कलर में फोटो स्वरूप लगाए, और मैं रोज उन्हें मन से नतमस्तक होते हुए आते जाते धन्यवाद करते हुए आती हूँ। तो बगल वाली शॉप में गुरु पिता ने ही मुझे उस शॉप में भेजा, और ब्लेसिंग के तौर पे इतना सुंदर टॉप जब मैंने ऑफिस में सभी को दिखाया तो बिलीव ही नहीं किया कि इतना सस्ते में कैसे मिल गया। बस गुरुजी का चमत्कार है, और शुक्रवार के शुक्राने का शायद गुरुजी ने एडवांस में ही मुझे रिटर्न गिफ्ट जो दे दिया। और सावन की हरियाली का ये इतना प्यारा टॉप मैं जो है सोमवार को पहन पाऊंगी। शुक्राना गुरु पिताजी। दूसरा एक और शुक्राने का चमत्कार ये भी है
कि मालिक साहब के लिए मैंने बहुत दिन पहले एक ग्रीन कलर का सेट गले का लॉन्ग हार बुक जो किया था, वो कल की डेट में आना था और मैं खुश थी कि मैं सत्संग में जाऊँगी और वो हार लेके जाऊँगी। और जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा गुरु महाराज जी इतने प्यारे ग्रीन चोले में ऐसे चमक रहे थे, इतना शाइन कर रहे थे और सेम टू सेम वो हार उन पे मैच होता। उन्होंने वो पुराने वाला हार ही व्हाइट कलर का पहना हुआ था और ये मैं गुप्त सेवा कह लीजिए, दान कह लीजिए, लेकर जा रही थी, जो मैं चाहती थी कि मैं चुपचाप करूँगी, तो मैंने बताया नहीं था किसी को। लेकिन शाम होने तक भी जब ये डिलीवरी मुझे रिसीव नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि चलो जैसी गुरुजी की मर्ज़ी, उनकी रज़ा विच राज़ी और मैं सत्संग में बहुत अच्छे से पहुँच गई और पहले ही सावन के दिन सत्संग ब्लेस करने का बहुत बड़ा शुक्राना गुरु पिताजी। और जब मैं सत्संग से बाहर निकली और जहाँ मेरे जोड़े रखे हुए थे, वहाँ मुझे गुरु पिता की बहुत प्यारे से बड़े से पंख के रूप में ब्लेसिंग मिली और शाम का समय 7 साढ़े 7 के करीब ओवर होता है सत्संग, वो पंख कहाँ से आया? वो गुरुजी ने ही तो भेजी मेरे लिए ब्लेसिंग और वो मेरे ही जोड़ों के पास रखा था और मुझे मिल गया और मैंने उसे सँभाल के रख भी लिया। और ऐसा पहली बार हुआ है जब से मैं मंजू आंटी के सत्संग में जा रही हूँ, उनके यहाँ बहुत सारे 40-50 के करीब संगत आई होती है। उन जोड़ों के पास कभी भी मुझे ऐसे गिफ्ट नहीं मिला जो पहले सावन का दिन का गिफ्ट गुरु सरकार ने मुझे दिया। सच्चे मन के भाव को स्वीकार किया, मेरी हाज़िरी को स्वीकार किया, मुझे बजट में अपने लिए चरणों के लिए फूल दिलवाए। शुक्राना गुरु पिताजी, बेहद शुक्राना। मैं गुरु पूर्णिमा पे तो मंजू आंटी के यहाँ नहीं गई थी। घर में ही अपने घर के मंदिर में ही गुरु का बहुत अच्छे से पूजन किया था, चमत्कार देखे थे और शाम होते-होते गुरु सरकार ने जो है नर्मदा नदी से आए शिवलिंग पर एक अनोखे रूप में शिव के दर्शन दिए थे, जो आज मैं टीवी देख रही थी और लाइव जो है उज्जैन नगरी के महाकाल की आरती और श्रृंगार देख रही थी। वो हूबहू वही श्रृंगार जो उभर कर नर्मदा नदी से लाए शिवलिंग पर आया था, मैंने पहचान लिया और अपने हस्बैंड अंकल को भी बताया कि यही तो मूर्ति आई थी, यही तो रूप रंग उभर कर आया था हमारे शिवलिंग पे, जिसे मैं मात का भी रूप लग रहा था, पिता का भी रूप लग रहा था और समझ नहीं पा रही थी। और जो है वो एकटक मुझे देखे जा रहा था मुस्कुराते हुए और मैं उन्हें और मेरी नज़रें हट ही नहीं रही थी। जब मेरे हस्बैंड अंकल का कॉल आया कि नीचे आ जा और गुरु पूर्णिमा पे कुछ सेवा करने चलना है, दान पुण्य, तब जाके कॉल आने पर मैं मंत्र जाप से उठी और मैंने वो शिवलिंग के दर्शन अपनी आँखों में बसाकर जितनी देर में वो दर्शन प्राप्त कर पाई एकटक और जितना अधिक से अधिक मंत्र जाप का और क्या ही दे सकती थी ना अपने गुरु पिता को। तो यही मेरे सच्चे मन की दक्षिणा थी अपने गुरु पिता के चरणों में अधिक से अधिक मंत्र जाप, उनका बीजक मंत्र जो उन्होंने ब्लेस किया और याद भी दिला दिया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, आज वो ऑर्डर आना था जो मैं कल नहीं पहुँचा पाई। सुबह उठते ही 7 बजे तो मुझे मैसेज आ गया कि वो ऑर्डर आपकी सिटी में आज है। ग्रीन हार जो बिल्कुल हूबहू गुरु सरकार के चोले से मैच होगा और अद्भुत है, बड़ा लंबा, बड़ा सुंदर, बड़ा ही प्यारा और आंटी जी को भी बहुत पसंद आएगा। उन्हें नहीं पता आज मैं लेके जाने वाली हूँ। और संगत जी, सुबह 11 बजे जब ये मैसेज आया, वो माफ़ कीजिएगा 7 बजे ये मैसेज आया था, मैं बेहद खुश थी कि वो मेरे ऑफ़िस के आस-पास का एरिया दिखा रहा था, वो आज ज़रूर आ जाएगा। और जब मैं मेट्रो के से उतर कर वहाँ से टॉप लेकर ग्रीन कलर का टॉप बदले में मुझे गुरु पिता ने दिलवा दिया और जब मैं ऑफिस आई तो ऑफिस आए हुए काफ़ी देर हो गई थी और मेरा मन कर रहा था शुक्राना सत्संग के लिए। टाइम हो रहा था 11:07 लेकिन देखिए गुरुजी की मर्ज़ी, उसी समय चाय वाले भैया आ गए और चाय बिस्किट रख दिए। तो मैंने गुरु सरकार के आगे चाय बिस्किट का प्रसाद रख दिया बनने के लिए अमृत और गुरु सरकार के साथ ही मैं सारी चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ। माफ़ कीजिएगा, गुरु सरकार के पीने के बाद के भोग को ही मैं प्रसाद समझ के ग्रहण करती हूँ।
तो इसलिए मुझे रुकना पड़ा। और जब मैं रुकी तो चाय के लिए और गुरु सरकार को भोग लगाने के बाद जब मैंने तसल्ली से चाय और बिस्किट खा लिए, उसके तुरंत ही बाद मुझे अ, कॉल आ गया नीचे ऑर्डर डिलीवरी वाले भैया का कि मैं मैम गेट पे हूँ और गार्ड को मैंने ऑर्डर दे दिया है। फ़ोन आ रहा था जिस फ़ोन के नंबर में 77 की ब्लेसिंग थी और टाइम हो रहा था 11:17 और जब मैं उसने मुझे कहा कि आप मुझे डिलीवरी कोड बता दीजिए, तो मैंने कोड देखा तो कोड में भी 7755 की ब्लेसिंग थी। तो सब 7755 सब गुरुजी के नज़ारे हो रहे थे और मैं बात करने के लिए जब बाहर निकल कर आई, तो बहुत बड़ी-बड़ी 4-5 सेम टू सेम येलो कलर की बटरफ्लाई मुझसे मिलने आई। वो मेरे गुरु सरकार पार ब्रह्म परमेश्वरा बनकर मुझे बाहर खींचकर बुला लाए और जो है मुझे अद्भुत दर्शन दिया। एक साथ 4-5 अगर आपके गेट के बाहर बटरफ्लाई मंडरा रही हों, तो आपको कैसा प्रतीत होगा ना? बस मैं बता नहीं सकती कितना असीम सुकून मिला। आज मेरा बगलामुखी माई के रूप में, विंध्यवासिनी के रूप में, माँ पीताम्बरा के रूप में दिन गुरु सरकार ने इतना प्यारा ब्लेस जो कर दिया और अभी सुबह ही हुई है और 11 बज के जो है 27 मिनट के लगभग मैंने अपना सत्संग जो है विचार भी कर लिया था कि मैं आज सत्संग ज़रूर शुक्राना करूँगी और उसके चलते मैं बाहर आ गई। अभी मैंने गुरु सरकार का आया हुआ हार देखा नहीं है, लेकिन मुझे पक्का पता है वो बेहद खूबसूरत होगा, वो भी नीचे ही रखा है और मैंने सोचा पहले मैं शुक्राना कर दूँ, तो गुरु पिता की आज्ञा से मैं शुक्राना करने आई। गुरु सरकार करवा रहे हैं, निर्विघ्न करवा रहे हैं और इतना सुंदर मौसम कर दिया है। और संगत जी छोटी-छोटी ब्लेसिंग ये भी है कि मेरे गुरु पिता ने मुझे सुदर्शन अष्टकम का मंत्र जाप करवाया। गुरु पूरब पे मुझे ये ज्ञान प्रदान किया कि दुनिया के सबसे पहले गुरु वेद व्यास जी हैं। वही वेद व्यास जी जो सूतक जी के भी गुरु हैं। हम सारी कथाओं में सुनते हैं सूतक जी ने ये कहा, सूतक जी ने ये पूछा जो है उनसे नारद मुनि जी से और नारायण भगवान से। तो सूतक जी की सारी कथाएँ हम सुनते आ रहे हैं और उनके गुरु वेद व्यास जी हैं और गुरु वेद व्यास जी से ही ये गुरु पूर्णिमा का शुरू हुआ पर्व मनाना और गुरु की प्रथा और ऐसे वेद व्यास रूपी भगवान स्वरूप गुरु को मेरा शत नमन है। प्रथम पूजनीय गुरु जो इस विश्व के हैं और इस सृष्टि के, उनको मेरा कोटम कोट प्रणाम और मेरी सारी साथ संगत की तरफ से भी। दूसरा ज्ञान ये प्राप्त हुआ कि उस दिन रवि दास जयंती भी थी और मेरे हस्बैंड अंकल ने जो मुझे फोन किया था आके जो है दान पुण्य के लिए, उससे पहले वो रविदास जयंती ही मना रहे थे। वो आसपास के 5 मंदिरों में 5 दीपक प्रज्वलित कर और फूल श्रद्धांजलि देकर मना रहे थे सबके साथ पुष्पांजलि माफ कीजिएगा, पुष्पांजलि देकर मना रहे थे अपने सारे सोशल वर्कर के साथ। तो इतना पुण्य कर्म मेरे हस्बैंड अंकल से भी कराने का और दान पुण्य तो मैं अकेले बहुत करती हूँ, चुप करती हूँ, गुप्त करती हूँ और हस्बैंड अंकल के साथ जो उस दिन करके दान पुण्य तो जो आत्मिक शांति प्राप्त हुई उसका बेअंत शुक्राना करती है ये बेटी गुरुजी, बेअंत शुक्राना करती है। हर उस ब्लेसिंग का शुक्राना करती है। सुदर्शन अष्टकम सुनकर जो मन पवित्र हो गया उसका शुक्राना करती है और इस बात का भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने उस दिन गुरु के वीरवार के दिन गुरु माफ कीजिएगा, वीरवार के दिन जो है गुरु का वार तो था ही था और उस दिन विष्णु हरि का दिन होता है और सावन का पहला दिन भोलेनाथ का था। शिव और विष्णु की एक साथ पूजन करने का जो आपने सौभाग्य दिया उसका बेहद शुक्राना करती है ये बेटी। मुझे नहीं
नहीं पता था। हफ्ता 10 दिन पहले आपने कैसे मेरे शिवलिंग वाले गमले से शिवलिंग को उठवा कर केले के पेड़ के नीचे, जो वीरवार को मैं पूजन करती हूँ, रखवा दिया था। और अब मैं बहुत मन प्रसन्न हो रही थी कि मैं एक साथ ही दीपक लगा पा रही थी और एक साथ विष्णु, हरि और भोलेनाथ का पूजन इकट्ठा कर पा रही थी, ओम और हरि का। तो शुक्राना गुरु पिताजी। और कल ये मतलब भी आपने समझा दिया कि मैंने 1 हफ्ते पहले तुझसे ये क्यों ऐसा करवा दिया था कि ये दिन आने वाला है कि तू विष्णु और जो है शिव की इकट्ठी आराधना करेगी। शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, ढेर सारा शुभकामना अपने गुरु परिवार को भी देना चाहती हूँ, हर एक उस पवित्र दिन की, त्योहार की, जो कि सबने अपने घरों में सच में बहुत अच्छे से मनाया होगा। और मैं हृदय से सबके गुरुओं का मान सम्मान करती हूँ और कृतज्ञ हूँ। और जो गुरु हमें रास्ता दिखा सकते हैं, वो कोई और दिखा ही नहीं सकता। और गुरु अगर आपका हाथ थाम ले, आपको अपना ले, तो अपने आप आपके सारे डार्कनेस खत्म हो जाती है, चाहे वो अपने स्किन पे हो, शरीर पे हो, मन पे हो, तन पे हो, आंखों पे धुंधलापन हो, आत्मा पे हो, हर प्रकार जीवन में, अंदर बाहर, घर में, रिश्तों में, संतान सुख में, किसी भी प्रकार का ज्ञान में कोई भी अंधकार रह ही नहीं सकता। गुरु में वो प्रकाश में ज्योति है, वो उज्ज्वलता है, वो पवित्रता है, वो सार्थकता है, वो तेज है गुरु में कि वो आपके जीवन में कोई भी अंधकार का स्पॉट रहने दे ही नहीं सकता। शंकर जी, शुक्राना गुरु पिताजी, लव यू गुरु पिताजी, थैंक यू गुरु पिताजी। उस दिन आपने मुझे जो है विष्णु स्तोत्रम भी का पाठ और गीता का 7वां अध्याय का भी और सत्यनारायण जी की कथा भी ब्लेस करी और वो पूजन में अच्छे से कर पाई और मेरे घर में सब कुछ उपलब्ध था। एक दिन पहले ही आपने मुझे थॉट दे दिया था कि सावन के पहले सोमवार को नवदा का जल अगर चढ़ाएगी तो सबसे प्यारा होता है, नवदा उनकी बेटी है और उसका जल अगर चढ़ाते हैं तो भोले शंकर बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और कुदरती मेरे घर में नर्मदा जल से लाया जल की लास्ट बॉटल अभी बची हुई थी और मैं थोड़ा थोड़ा करके वो 30 दिन तक जरूर पूजन करूंगी गुरु पिताजी। और मैंने अपने हस्बैंड अंकल को भी समझा दिया कि हमें नर्मदा माई का जल चढ़ाना है। गुरु जी का टेलीपैथिक मैसेज आया था। शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी। और कल आंटी जी का थंबनेल पढ़कर मैंने देखा कि उसमें लिखा था कि रात होते हुए 12 बजे से पहले सावन के पहले दिन तुझे ये जो है एक बात कहनी है तो ये सत्संग जरूर सुनना। और उसी पर मेरे मन में गुरुजी आपके लिए कुछ जो है भावना के फूल उभर कर आए, खिलकर आए, वो मैं समर्पित करना चाहती हूँ कि आपको तो मुझसे बहुत कुछ कहना है और मुझे भी आपसे बहुत कुछ कहना है गुरु पिताजी। बहुत सारे शुक्राने करने हैं और ये फूल रंग बिरंगे जो मेरे जीवन में खुशबू से भर दिए हैं। मुझे साथ बैठने वाले कहने लगे हैं जिनसे मैं टॉप खरीद रही थी, आज उन भैया तक ने कहा आपने कोई खुशबू लगाई हुई है क्या, बहुत तेज खुशबू आ रही है। तो मेरा मन खिल गया गुरुजी। मुझे जब कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं और मेरी बेटी ने बताया कि उसकी फ्रेंड ने मम्मा आज मेरी तारीफ करी कि तेरे चेहरे पे बड़ा ग्लो आ रहा है, तो मुझे इससे दुगनी खुशी मिली गुरु पिताजी, क्योंकि वो ग्लो भक्ति का था और वो समर्पण का था जो उसके अंदर भी आपके प्रति आ रहा है। और वो भी कॉम्प्लीमेंट पा रही है क्योंकि मैं अपने सारे कॉम्प्लीमेंट उसको बताती थी और वो सुनती थी और अप्रिशिएट तो करती थी, लेकिन जब उसको भी मिलने लगे तो उसके चेहरे की खुशी और ग्लो देखने ही लायक था। ये सब आप संभव करते हो गुरु पिताजी, सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब बहुत अच्छा हो रहा है गुरु पिताजी। समर्पण है, कहना है, कहना है, कहना है, कहना है, तुमसे ये पहली बार हो, तुम ही तो लेकर के आए हो जीवन में प्यार प्यार प्यार। गुरुजी मुझे चारों तरफ प्यार नजर आता है, प्यार करने वाले नजर आते हैं, मान सम्मान वाले नजर आते हैं। ये सिर्फ इसलिए है कि आप हृदय में वास करते हो, आप मेरे अंग संग विराजमान रहते हो, आप मेरी भक्ति से खुश हो, मेरे पूजन से खुश हो। मुझे और क्या चाहिए ना। आपने मेरा जीवन खुशियों से भर दिया, उपायों से भर दिया, मंत्र
मंत्रों से भर दिया, ज्ञान से भर दिया और शुक्रानों से भर दिया है गुरुजी। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। देवों में देवत्व आप हो, ब्रह्मा में ब्रह्मत्व आप हो, विष्णु में विष्णुत्व आप हो। आपका पूजन मैं पवित्र लिंग पूजन कर पा रही हूँ और मेरे शंकर ही आप हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वत्र दा भला गुरुजी। मैं हर 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 खुशी के लिए मैं भूलनहार हूँ, अगर मैं कुछ भूल गई हूँ त्रिपुरारी जी तो मुझे माफ कर देना और मेरा ये शुक्राना भी ज़रूर अपने चरणों में स्वीकार करना। और मैं धन्य हूँ आपको पाकर, आपके रूप में गुरु को पाकर और आपके माता-पिता का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इतने प्यारे गुरुजी दिए, निर्मल बाबा गुरुजी दिए, जिन्होंने मेरे जीवन को निर्मल कर डाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।